महाशराबी जुआरी शराबी अपने जन्म दिवस पर सुबह सुबह दारू पीकर वैश्या के यहाँ जन्म दिवस मनाने जाता है और रास्ते में ऐसे संतों का जगह में चलते चलते वो रूढ़ा पड़ा था, ठोकर आई, मूर्छित होके पड़ा रहा। तो पवित्र स्थान चरण रज संतों की जहाँ थी, उस स्थान के प्रभाव से उस जुआरी का मन बदला और जो वैश्या के पास कामना पूर्ति के लिए जा रहा था वो थोड़ा सा भगवत प्रीति की किरण जगी। वो आदमी समय पाकर मर गए। तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इनका कोई और कुछ पुण्य मुण्य है? बोले 1.25 मुहूर्त मूर्छावस्था में संत द्वार पे पड़े थे, ठोकर लगी थी रोड़े की। बोले 1.25 मुहूर्त तक पड़े थे, फिर इनके हाथ में जो था वो वैश्या को न देकर प्रीति भगवान के नाते सत्कर्म में लगा। तो इसका फल क्या होता? बोले 1.25 मुहूर्त इंद्रपद इनको सुख मिल सकता है, फिर 1000 साल के नारकीय योनि है। तुम्हारे को पहले नरक चाहिए कि 1.25 मुहूर्त का सुख चाहिए इंद्रपद? बोले 1000 वर्ष तक कौन इंतजार करेगा, 1.25 मुहूर्त में क्या है देख लूं। इंद्रपद का तिलक हो गया। सोचा कि संत समागम से देवताओं से सम्मानित पद मिल गया है, इसका उपभोग करके मैं पुण्यों का नाश नहीं करता हूँ। मनुष्य को सामग्री मिली है, उपयोग करता है तो प्रीति स्वरूप परमात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अपने आत्मा को पहचान कर मुक्त आत्मा हो जाता है। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतरित, ऐसा हो जाता है। अगर सुविधाओं का उपभोग करता है तो फिर धीरे 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 राजा नृग किरकिट हो गए, राजा अजगर हो गए, राजा भरत वो हिरण का स्मरण करते समय बाद दूसरे जन्म में हिरण बन गए, जिनके नाम से भारत देश नाम पड़ा। तो किसी भी जागतिक वासना से जीव का पतन होता है और निर्वासनिक नारायण तत्व में संत समागम में दैवी कार्यों में लगने से जीव का प्रीति स्वभाव परमात्मा की तरफ जाते। तो वशिष्ठ महाराज का आवाहन किया और कामधेनु गाय उसको वशिष्ठ जी को अर्पण कर दिया आदर से। उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र जी को अर्पण कर दिया। शास्त्र में कथा आती है पुराणों में, कौंडिन्य ऋषि को स्वर्ग का चिंतामणि अर्पण कर दिया। ऐसे जयेंद्र सरस्वती जैसे पवित्र पवित्र आत्माओं को सुमरण करके उनका सत्कार कर दिया। अब वो संत का सत्कार का फल क्या हुआ कि 1000 वर्ष नारकीय योनि तो माफ हो गई। और इंद्र गए गुरु जी के पास के तो हमारा स्वर्ग का सारा वैभव लुटा दिया। बोले 2.25 मुहूर्त में अपना काम बना लिया तुमने, इतना वर्षों का उपभोग करके अपना पुण्य नाश किया, इन्होंने उपयोग करके अपना पाप नाश करके अब ये विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि बनने वाले हैं। बलि का नाम तो सब लोग जानते हैं, कोई माई को त्याग करती तो बलि का नाम जुड़ता है। ये बाई ने पति के लिए बलिदान कर दिया, इस युवक ने देश के लिए बलिदान कर दिया, इस फलाने ने इनके लिए बलिदान, अभी भी बलि का नाम स्मरण में आता है। तो जैसा महाराज जी ने कहा कि सत्संग की बड़ी महिमा है, वो तो भाई दुनिया के सारे सर्टिफिकेट मिल जाए, सारे प्रमाण पत्र मिल जाए, फिर भी सत्संग से जो अपना वास्तविक कल्याण और उद्धार होता है वो दुनिया की संपदा से, धन से, वैभव से, संपदा से, प्रमाण पत्रों से उतना विकास नहीं होता जो सत्संग से होता है। इसीलिए बोलते एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की। तो ये संतों का दर्शन और संतों के दैवी कार्य में जुड़ना। अब क्या होता है कि बुरे आदमी संगठित होकर अच्छे आदमी पर जुल्म करे तो बुरे अच्छे आदमी बोले अपना क्या अपना क्या,
अरे तो अच्छाई मरती जाएगी और बुराई बढ़ती जाएगी। अगर अच्छे आदमी पर कोई गड़बड़ करता है तो अच्छे अच्छे लोग समाज में जहां भी कहीं, जहां भी कोई अच्छे आदमी को कोई सताता है तो दूसरे अच्छे आदमी संगठित होकर बुराई का विरोध करना चाहिए। हाँ, जुल्म करना नहीं, और जुल्म कोई करता है तो उस जुल्म को उखाड़ के फेंक देना, ये हम लोगों का सबका कर्तव्य है। हरे ओम, हरे ओम। त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तप। हृदय की दुर्बलता क्या? और जब सत्य के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में, सज्जनता के पक्ष में रहते हो तो परमात्मा सत्ता कदम कदम पे सफलता देती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। काहे को डरना? प्रारब्ध के पहले मृत्यु होने वाली नहीं, और मृत्यु से डर डर के कोई अमर होने वाला नहीं है।